गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौतविषे नमः नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कल हमने देखा श्री नित्यानंद महाप्रभु का तीर्थों में घूमना, तीर्थों में इधर उधर, मतलब जितने तीर्थ हैं पूरे भारत में, शायद भारत से बाहर भी, क्योंकि उनकी हमारे नहीं है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ के जो अधिष्ठाता है उनको वेलकम करते हैं। हाँ, जैसे व्यास देव के आश्रम में गए तो फिर व्यास देव ने उनका वेलकम किया, शिव पार्वती ने उनकी सेवा करी, क्योंकि वो परम भगवान है। तो जो है क्या कहते हैं, हमारे जैसा दृष्टि नहीं है उनका जाना हमारे जाने जैसा नहीं है। तो क्या कहते हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु जो है ऐसे जा रहे थे, घूम रहे थे, वो ऐसे ही बड़े हुए। नित्यानंद प्रभु जो है वो ऐसे ही बड़े हुए, लेकिन अब जो है एक स्पेशल व्यक्ति से भेंट होगी उनकी। आज का जो लीला होगा ये आदि लीला का लास्ट चैप्टर है। तो एक सेकंड, हाँ, आदि लीला का लास्ट चैप्टर है, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज के चैप्टर का नाम है नित्यानंद प्रभु जब मिले श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से। तो माधवेंद्रपुरी के जो शिष्य हैं उनका महाप्रभु की लीला में बहुत योगदान रहा है। हाँ, जैसे महाप्रभु की लीला में ईश्वरपुरी स्वयं जो है महाप्रभु के गुरु बने। उसके अलावा जो है अद्वैत आचार्य भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, और नित्यानंद प्रभु को भी कई बार माधवेंद्रपुरी का ही शिष्य बताया जाता है। माधवेंद्रपुरी वो कड़ी है जो ये क्या नाम अपना मध्व संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय को जोड़ता है। माधवेंद्रपुरी से पहले किसी ने भी भगवान राधा कृष्ण की सेवा के बारे में नहीं बताया था लोगों को। तो माधवेंद्रपुरी बहुत स्पेशल आचार्य हैं। चंद्रवीर ब्रो माइक ऑन करो। माधवेंद्रपुरी ने जो विग्रह खोजे थे, उनका नाम क्या है? पता है? श्रीनाथ जी। हाँ, श्रीनाथ जी। उनका लीला पता है?
चलो, मैं इसलिए पूछ रहा था ताकि मैं सोच रहा था कि वो बोलूं या नहीं बोलूं। चलो बोलते हैं, बढ़िया। तो श्रीपाद माधवाचार्य, सॉरी, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जो है वो वृंदावन के अंदर अयाचक वृत्ति के साथ जो है भजन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अयाचक वृत्ति माने कि वो किसी से कुछ भी मांगते नहीं थे, जाकर के जो है क्या कहते हैं, किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे कि भाई मैया मधुकरी या ऐसा करके मांगते नहीं थे। किसी ने आगे से होकर के दे दिया, एक आध रोटी दे दिया, कुछ दे दिया, ठीक है खा लेंगे, नहीं दिया कोई बात नहीं, भजन करो, फास्ट कर लेंगे। तो माधवेंद्रपुरी जो है अयाचक वृत्ति वाले थे संत। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तृणादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना। इसके अंदर तरोरिव सहिष्णुना का मतलब है अयाचक वृत्ति हैया। अयाचक हैया, अयाचक ने किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, किसी से कुछ मांगना नहीं, चुपचाप भजन करो। कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, ठीक है, नहीं दे रहा है कोई कोई बात नहीं, है ना, गाली दे रहा है तो भी कोई बात नहीं, और प्रशंसा कर रहा है और मान दे रहा है तो भी कोई बात नहीं। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जो है ये क्या कहते हैं, वृंदावन में ऐसे भजन करते थे। तो एक दिन, अब क्योंकि महान शुद्ध भक्त हैं तो भगवान जो है इनसे डायरेक्ट आदान प्रदान करते थे आकर के। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये जो है थोड़ा सा मतलब तंद्रा कहते हैं, नॉर्मल हम लोग को समझने के लिए निद्रा कह सकते हैं, लेकिन वो निद्रा नहीं होती है, वो उनके लिए फिर वो समाधि है। हाँ, तो वो जो है ऐसे खो गए थे। तो एकदम से एक बच्चा आया उनके पास। हाँ, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के पास एक बच्चा आया, बहुत सुंदर बच्चा था, बोला कि मैं ग्वाला हूँ। हाँ, और एकदम डार्क कॉम्प्लेक्शन का, और है ना बहुत ब्राइट से कपड़े पहने थे उसने, और ऐसा एक बच्चा आया और बोला बाबा, हाँ ये मेरी मैया ने जो है दूध भेजा है आपके लिए, ले लो। तो एक है ना कटोरे में जो है दूध लेकर के आए थे, और वो इतना जो है क्या कहते हैं सुंदर बच्चा था, समझ गए होंगे कौन है वो, कृष्णा। तो जो है वो दूध दिया और लेकर के जो है वो कटोरा वापस नहीं लिया, वो फिर चला गया। माधवेंद्रपुरी सोच रहे कि यार कहाँ गया वो बच्चा, तो दिखा ही नहीं, गायब हो गया, गायों के साथ गायब हो गया। तो जो है, और वो दूध का भी टेस्ट एकदम अलौकिक था, मतलब ऐसा दूध माधवेंद्रपुरी ने पहले नहीं पिया था। और वो सोच रहे थे उस बच्चे के बारे में। रात के टाइम उनको एक सपना आया, उसके अंदर वही बच्चा आया। हाँ, और वो बच्चा आकर के बोलता है, अरे बाबा मेरे को यहाँ निकालो, मैं यहाँ झाड़ियों में पड़ा हूँ, मेरे को यहाँ से निकालो, ऐसा करके बोल रहा था। और लोकेशन बताया कि भाई इस जगह पर हूँ। तो गोवर्धन के अंदर ही, गोवर्धन की जस्ट तलहटी के ऊपर राहुल प्रभु और हम लोग गए हैं, है ना, उसे कहते हैं गोविंद कुंड। तो गोविंद कुंड का निर्माण वो नॉर्मल कुंड नहीं है, गोविंद कुंड के वहां गोवर्धन लीला के बाद इंद्र ने, देवराज इंद्र ने जो है कृष्ण का अभिषेक किया था। तब जो है उस अभिषेक करने से वहां पर एक कुंड बन गया, और उसको कहते हैं गोविंद कुंड। वहां पर बैठ करके माधवेंद्रपुरी भजन करते थे, और वहीं पर पास ही में झाड़ियों में जो है विग्रह मिले उन्हें, उनका नाम है आज श्रीनाथ जी। पहले ये श्रीनाथ जी नाम पहले नहीं था, पहले वो गोपाल थे, गोपाल नाम से जाने जाते थे। तो माधवेंद्रपुरी जो है गोपाल की सेवा करने लगे, है ना, और ऐसे गोवर्धनधारी थे ना, गोवर्धन के ही झाड़ियों में मिले थे, तो बढ़िया। तो फिर उनका जो है सेवा करते थे, और बहुत अच्छे से, और ब्रजवासियों के साथ जो है माधवेंद्रपुरी उनका सेवा करते थे। और जो है क्या कहते हैं, इधर एक दिन जो श्रीनाथ मतलब जो गोपाल है, गोपाल ने माधवेंद्रपुरी को कहा, माधवेंद्रपुरी बहुत गर्मी है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्या तुम मेरे लिए चंदन ले आओगे? तो बोले कि चंदन, हाँ, मलया पर ये उड़ीसा से मेरे लिए चंदन ले आओगे? ठीक है, ले आएंगे, आपके लिए तो कुछ भी। तो माधवेंद्रपुरी जो है उसी वक्त निकल गए वृंदावन से पुरी।
क्योंकि पुरी में जो है जगन्नाथ जी को चंदन ऑफर होता था उस वक्त। तो उनका ये आइडिया था कि मैं राजा से जाके थोड़ा सा मांग लूंगा कि मेरे को गोपाल जी के लिए चाहिए। तो सोचो, वृंदावन से पुरी तक पैदल जाना, और चंदन का जो है, जो बड़ा टुकड़ा क्या, एक हद तक जो है लॉग कहते हैं, वुडन लॉग, वो जो है घसीट करके लेकर के आना ना। तो महादेव ने कहा ठीक है, लेकर के आऊंगा। तो क्या कहते हैं, ऐसा बोल करके निकल गए। तो निकले, तो जब वहां पहुंचे पुरी, तो पुरी पहुंचने से पहले एक जगह है, उसका नाम है खीर चोरा गोपीनाथ। आज तो उसी नाम से जाना जाता है। बालेश्वर में जब हम पूरी ट्रिप में जाएंगे, तो राजेश्वर प्रभु का प्लान है एक दिन अपन बालेश्वर में भी घूमेंगे। तो बालेश्वर जो है थोड़ा सा ऊपर पड़ता है पुरी से, है ना, एक डिस्ट्रिक्ट है अलग से। तो वहां पर खीरचोरा गोपीनाथ करके बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था वहां पे। हाँ, और बहुत क्या कहते हैं, अलौकिक था। और वहां पे जो है क्या कहते हैं, इन्होंने माधवेंद्र पुरी ने जो है मंगल आरती अटेंड करा, और वहां जाकर के फिर उनका देखा कैसे श्रृंगार वगैरह होता है। तो उन्होंने फिर वहां पे एडवाइस भी ली थी कि उनका नाम भी ऐसे गोपाल ही था, गोपीनाथ, सॉरी गोपीनाथ था, है ना। तो उनसे एडवाइस ली कि भाई आप कैसे कैसे श्रृंगार करते हो, क्या क्या लगाते हो, ऐसा करके मैं भी अपने गोपाल को लगाऊंगा। ऐसा करके जो है उन्होंने बोधयंता परस्परम, उनको जो है पूछा अपने इंटरेस्ट की बात। हाँ, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इनको ना रोज 11 या 12 जो है, ऐसे जैसे अपने कुल्हड़ में रबड़ी मिलता है ना, वैसे खीर मिलता था, खीर चढ़ाते थे भगवान को, है ना। तो 11 या 12 समथिंग होता था। तो क्या हुआ, अब माधवेंद्र पुरी ने पूछा, वहां पे मंगल आरती और सब अटेंड किया पूरा दिन, है ना, एक दिन वहीं रुके, है ना। तो उसके बाद फिर माधवेंद्र पुरी, क्योंकि अयाचक वृत्ति कहीं रुकते नहीं है, किसी के घर पे किसी को परेशान करना, जंगल में चले गए। हाँ, और जंगल में गए, जंगल में जाकर के अपना भजन कर रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भजन कर रहे। तो रात को जब शयन आरती, मतलब शयन हो गया, है ना, गोपीनाथ का, तो गोपीनाथ ने क्या करा, जैसे मान लो 11 जो है क्या कहते हैं खीर के ऐसे कुल्हड़ है ना, तो उसमें से पुजारी जो है सारे ले लेते हैं रात के टाइम पे, लेकिन और वो गिन करके लेते हैं। लेकिन इस बार क्या करा गोपीनाथ ने, जो अपना जो धोती होता है, हाँ, उसके पीछे एक कुल्हड़ को छुपा लिया था, पुजारी की नजर से बच के, है ना। और रात को एकदम आधी रात को जो पुजारी के सपने में आए गोपीनाथ, बोले कि पुजारी उठो, एक ये खीर का जो कुल्हड़ है ये मेरे पास पड़ा है, यहाँ से लेकर के जाओ, और एक माधवेंद्रपुरी नाम के एक भक्त हैं, उनको जाकर के दो, वो जंगल में मिलेंगे तुमको। बोले हो ही नहीं सकता, मैं तो सारे कुल्हड़ उठा लिए थे। बोले नहीं, एक मैंने ले लिया था मैंने बचा के रखा था उसके लिए। बोले, अच्छा, आपने भक्त, एक किसी भक्त के लिए बचा के रखा, मतलब वो कितना शुद्ध भक्त होएगा। तो ऐसा करके जो है वो पुजारी गए, देखा सही में धोती के पीछे तो खीर है तो क्या कहते हैं, उन्होंने वो उठाया और फिर जाकर के जंगल में चिल्लाने लग गए, माधवेंद्रपुरी, यहाँ कोई माधवेंद्रपुरी नाम के भक्त हैं, माधवेंद्रपुरी। तो ऐसा करके जो है माधवेंद्रपुरी को आवाज आई, तो वो गए उठ करके, बोले हाँ मैं ही हूँ। बोले आप माधवेंद्रपुरी हो? बोले हाँ। ओ सीधा दंडवत प्रणाम। अरे क्या हो गया? बोले कि गोपीनाथ ने आपके लिए खीर का एक कुल्हड़ बचा करके रखा था। हाँ, तो क्या कहते हैं, वो मैं लेकर के आया हूँ, गोपीनाथ ने भिजवाया। अच्छा मेरे लिए? हाँ, थैंक यू, दे दो। तो फिर जो है दिया, और माधवेंद्रपुरी फिर वहां से निकल गए। बोले कि यहाँ पे ज्यादा रुकना अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर वो पुजारी ने भी, सुबह हो गई, सुबह होते अब उसने ढिंडोरा पीट दिया कि माधवेंद्रपुरी नाम के एक बहुत ही क्या कहते हैं शुद्ध भक्त आए, जिनके लिए जो है हमारे गोपीनाथ ने खीर चुराई, आज से इनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ आज भी उनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ है। तो क्या कहते हैं, इतने शुद्ध भक्त है, तो पूरा यश जो उनका फैल गया। और भक्त का यश, श्रीला गौर गोविंद साई महाराज का एक पूरा लेक्चर है बड़ा, उसके अंदर वो बहुत डिटेल में बताते हैं कि फेम ऑफ अ डिवोटी, एक भक्त का जो यश होता है वो कितना महान होता है। शॉर्ट में बताता हूँ, जैसे कहते हैं कि गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि नॉर्मल जो यश होता है भौतिक संसार का, है ना, वो बकवास है, वो बोगस है। क्यों? ये कुछ टाइम या भौतिक जगत के लोग थोड़े टाइम के लिए याद रखते हैं,
फिर भूल जाएंगे, है ना। लेकिन शुद्ध भक्त का जो यश है वो क्या कहते हैं, परमानेंट है। परमानेंट कैसे है? वो परमानेंट ऐसे है कि उसका यश गुणगान जो है वो आध्यात्मिक लोक में भी गाया जाता है। आध्यात्मिक लोक में उसके जो है बारे में चर्चा होती है कि ऐसा ऐसा एक शुद्ध भक्त है पृथ्वी पे। तो भक्त का जो यश है वो परमानेंट है। तो इधर जो है क्या कहते हैं, माधवेंद्रपुरी को जाना था, पुरी, जगन्नाथपुरी। तो ये जा रहे थे, तो इनके पहुंचने से पहले इनका यश जो है वहां पहुंच गया है ना। और सबको पता चल गया माधवेंद्रपुरी नाम के भक्त आए हैं, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी, है ना। और राजा के पास गए, अब इनको पता नहीं था, बोले राजा के पास गए तो बोले कि मैं माधवेंद्रपुरी। आप माधवेंद्रपुरी? हाँ मैं ही हूँ। क्या हो गया? बोले आप माधवेंद्रपुरी जिसके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराई थी। अरे वो सब दंडवत प्रणाम, और इनको तो पसंद नहीं आया ज्यादा। ये क्या कहते हैं, ओ मानी न मान देना कीर्तन या सदा हरि, इनको तो अपना भजन करना है। तो फिर जो है बोले क्या चाहिए आपको? जगन्नाथ का दर्शन किया उन्होंने, उसके बाद गए थे राजा। बोले क्या चाहिए आपको? बोले मेरे को जो है चंदन चाहिए, चंदन की लकड़ी चाहिए मेरे को। क्यों? बोले मैं वृंदावन लेकर के जाऊंगा। वृंदावन ऐसे ही? और क्या, ले जाऊंगा, जैसे आया वैसे ले जाऊंगा पैदल। ठीक है। तो बोले मेरे को फटाफट से थोड़ी सी चंदन की लकड़ी दो, है ना, और फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं रुकूंगा। ऐसा करके जो है वो जाने लगे। तो उसको घसीटते घसीटते जो है आए, वापस इधर आए खीर चोरा गोपीनाथ। तो फिर रात को सपने में जो है गोपाल आए इनके सपने में, है ना। और गोपाल आकर के बोले कि माधवेंद्रपुरी इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है, वहां से फिर तुम इधर वापस आओगे वृंदावन, वो घसीटते हुए। तुम एक काम करो, वो गोपीनाथ है ना, गोपीनाथ और मैं हम अभिन्न है। तो वो जो चंदन है ना, वो अगर आप गोपीनाथ के लगाओगे तो मेरे को लग जाएगा, मेरे को उसका ठंडक मिलेगा, है ना। तो आप आज से उन्हीं का सेवा करो। तो खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से आज भी वो मंदिर है है ना। और माधवेंद्रपुरी ने फिर वहीं उनका अंत लीला तक जो है वहीं पर रहे, वहीं पर सेवा करा। रेमुना नाम का एक जगह है वहां पे माधवेंद्रपुरी का समाधि है। श्री चैतन्य महाप्रभु के उसमें कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि महाप्रभु ने क्या करा, एक क्या कहेंगे, प्रेम भक्ति का कल्पतरु उगाया। एक प्रेम भक्ति का कल्पतरु उगाया जिसके अंदर माली और जड़ और तना, ये तीनों महाप्रभु बने। इनसे जो है अन्य शाखाएं निकली, जैसे नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य एंड अलग अलग। तो ये सभी शाखाएं हैं उनकी, शाखा प्रशाखा। और बहुत विशाल पेड़ उसका पूरा एक चैप्टर में वर्णन किया कविराज गोस्वामी ने, चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 9, उसके अंदर पूरा डिटेल में जो है इस पेड़ के बारे में बताया। तो इस पेड़ का जो जड़ है, सबसे मुख्य जो जड़ है वो है माधवेंद्रपुरी, कविराज गोस्वामी ने बोला है। हाँ, तो क्या कहते हैं, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी और स्वयं महाप्रभु, ये तीन जो है मुख्य जड़ है। ये क्या कहते हैं, आदि लीला। हाँ, जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेम पूरा, भक्ति कल्प तरुर देहो परम अंकुर। कृष्ण भक्ति के आगार श्री माधवेंद्रपुरी की जय हो। वे भक्ति के कल्प वृक्ष हैं और उन्हीं में भक्ति का प्रथम बीज अंकुरित हुआ। राधा कृष्ण के बारे, राधा कृष्ण का जो प्रेम भक्ति है, इसका सबसे पहले बताने वाले थे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं श्री माधवेंद्रपुरी श्री माधवपुरी के नाम से भी जाने जाते थे। वे मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे और एक प्रख्यात सन्यासी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्यानुक्रम में श्री माधवेंद्रपुरी से तीसरे क्रम के शिष्य हैं, मतलब माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी और फिर महाप्रभु। माधवेंद्रपुरी की गुरु शिष्य परंपरा में पूजा विधि कर्म कांड से बोझिल थी, जिसमें भगवत प्रेम का नामो निशान लगभग न के बराबर था। आज भी हम देखते हैं जो मध्वाचार्य का जो संप्रदाय है ना, उसके अंदर जो है कर्म कांड और वैदिक जो अनुष्ठान होते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। है ना, श्री माधवेंद्रपुरी उस गुरु शिष्य परंपरा के प्रथम व्यक्ति थे जिनमें
भगवत प्रेम के लक्षण प्रकट हुए और जिन्होंने एक कविता लिखी जिसकी प्रथम पंक्ति थी, ऐ दीन दयाद्रनाथ, ऐ दीन दयाद्रनाथ। इसी कविता में चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम के अनुशीलन का बीज निहित है। तो ये कविता मैं तो नहीं पढ़ी, हम पढ़ सकते हैं है ना। आगे अब मैं जो है नित्यानंद चरितामृत पर आता हूँ। तो लॉर्ड नित्यानंद's मीटिंग विद श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। तो कल तक हमने देखा था कि नित्यानंद प्रभु जो है ऐसे भ्रमण कर रहे हैं और घूमते घूमते जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं है बाबा, उनके अंग उनके कंट्रोल में नहीं है, वो कृष्णा चला रहे हैं उनको, वो एक्सटेसी में घूम रहे हैं। समटाइम्स ही क्राइड एंड समटाइम्स ही लाफ्ड। कभी वो बहुत जोर से रोने लग जाते, आंसुओं की गंगा बहा देते, और कभी वो हंसने लग जाते, जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लग जाते। Who could understand his ecstatic moods? कोई उनके जो इस भाव प्रेम को समझ नहीं सकता। आगे, as Lord Nityananda traveled by the will of Providence, he met Sri माधवेंद्र पुरी। तो दैववश जो है वो ऐसे घूमते घूमते माधवेंद्र पुरी से मिले। The body of Sri Madhavendra Puri was imbued with ecstatic love of God, and his followers shared the same sentiments. माधवेंद्र पुरी का जो शरीर था वो पूरा का पूरा भगवत प्रेम से ओतप्रोत था, पूरा एकदम क्या कहते हैं छलक रहा था, और उनके आसपास जो उनके शिष्यगण थे वो लोग भी जो है सभी के सभी क्या कहते हैं वैसे ही थे, उन सब के अंदर जो है भगवत प्रेम के लक्षण दिख रहे थे। sentiments. He did not relish anything other than loving sentiments of Lord Krishna. भगवान के प्रति जो भाव प्रेम होता है उसके अलावा उनके दिमाग में कुछ था ही नहीं। हाँ, so who enjoyed his pastimes in the body of Madhavendra Puri. हाँ, तो माधवेंद्र पुरी तो केवल एक बॉडी था, उसके अंदर जो ये थे माधवेंद्र पुरी वो कृष्ण प्रेम का जो आस्वादन करते थे। What can I say about the devotion of he who was the spiritual master of Sri Advait Acharya? तो वो व्यक्ति जो कि श्री अद्वैत आचार्य के गुरु महाराज हैं, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं। Seeing Madhavendra Puri, Lord Nityananda at once fell unconscious to the ground, stunned in ecstatic prema. नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही माधवेंद्र पुरी को देखा, बस देखते ही वो अचेतन हो गए, बेहोश हो गए। और जो है क्या कहते हैं एकदम स्टंड, एकदम जैसे खंबा होता है ना, एकदम खंबे के जैसा ऐसा चौंक जाना, इसे कहते हैं स्टंड, स्टंड इन एक्सटैटिक प्रेम। कभी कभी ऐसा स्थिति होता है, जैसे हम इसमें भी देखते हैं कृष्णा बुक के अंदर, कालिया लीला के अंदर, जब क्या कहते हैं ब्रजवासियों ने जो है कालिया ने जब कृष्णा को पकड़ रखा था तो ऐसे देखा, सब जो है क्या कहते हैं या तो बेहोश हो गए या फिर जो है ऐसे स्टंड हो गए, एकदम जो है क्या कहते हैं इसको, एकदम खंबे के जैसा ऐसे हो जाना। फिर उनका कुछ फीलिंग नहीं रहता है, फिर उनको कुछ फील ही नहीं होता है, वो एकदम सुन्न पड़ जाता है पूरा बॉडी। और ऐसे होकर के वह धड़ाम नित्यानंद प्रभु गिर गए माधवेंद्र पुरी को देखते ही। Seeing Lord Nityananda, Madhavendra Puri forgot himself as well and fell unconscious. और नित्यानंद प्रभु को देख करके माधवेंद्र पुरी का भी यही हाल हुआ, माधवेंद्र पुरी भी सब कुछ भूल गए और वो भी बेहोश हो गए। हाँ, श्री गौरचंद्र had repeatedly said that Sri Madhavendra Puri is the original root of worship of ecstatic love. यही मैंने बताया, गौरचंद्र बोलते थे माधवेंद्र पुरी जो है असली जड़ है इस भगवत प्रेम का, एक्सटैटिक लव जो राग मार्ग है, हाँ उसका। So after both Lord Nityananda and Madhavendra Puri swooned, the disciples headed by Ishwar Puri all began to cry. यहाँ पे ईश्वर पुरी भी थे, है ना, और जब जो है क्या कहते हैं ये एकदम ऐसे हो गए, भगवत प्रेम में हो गए, तो बाकी सारे जो शिष्य थे इंक्लूडिंग ईश्वरपुर सब रोने लग गए, सबके जो है आंखों से झरझर ऐसे नदियां बहे जा रही थी पानी आंसुओं की। रिकवरिंग आफ्टर सम टाइम लॉर्ड नित्यानंदा एंड माधवेंद्र पुरी एम्ब्रेस्ड ईच अदर एंड क्राइड। एक दूसरे को गले लगाया उठने के बाद और फिर रोए, बहुत देर तक रोए। एंड
Overwhelmed by ecstatic love for Krishna, they rolled on the sand and cried out loudly. जब कृष्णा कृष्ण भावनामृत जो जो हमारा मिशन है, हाँ, इससे जब ओत प्रोत हो गए थे, पूरा कृष्ण के भाव में हो गए थे, हाँ, तो वो जो है वहां वहीं पर जो है क्या कहते हैं मिट्टी में जो है ऐसे क्या कहते हैं लोट लगाने लगे, हाँ, और जो है क्या कहते हैं लोट लगाते हुए और फिर जो है रोने लगे, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे, हाँ. So the tears of love flowing from their eyes like rains soaked Mother Earth, making her feel gratified. जो उनका जो आंखों से जो अश्रु निकल रहे थे, हाँ, वो जब जो पूरा जो एरिया था वो पूरा भीग गया था, हाँ, पूरा पृथ्वी जो थी वो उससे जो है भर गई थी वहां के एरिया में, और उससे जो है माता पृथ्वी जो है वो कृतार्थ हो गई, हाँ, उनके जो क्योंकि वो जो आंसू है ना, वो आंसू जो है क्या कहते हैं भगवत प्रेम से निकल रहे हैं, कृष्ण के लिए निकल रहे हैं. तो उससे माता पृथ्वी भी जो है क्या कहते हैं कृतार्थ हो गई. शिवरिंग, शेडिंग टीयर्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड एंड अदर एक्सटैटिक सिम्टम्स अपीयर्ड एंडलेसली ऑन देयर बॉडी. हाँ, सेम टाइम पे जो उनका जो है कंप है ना, उनका जो बॉडी था वो पूरा शिवर कर रहा था, एकदम कांप रहा था, हाँ, और शेडिंग टीयर्स, आंसू बहे जा रहे थे और रोंगटे खड़े हो रहे थे. रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, एंड अदर एक्सटैटिक सिम्टम्स अपीयर्ड एंडलेसली ऑन देयर बॉडीज. जितने जो है क्या कहते हैं श्वेत कंप, रोमांच स्तंभ, हाँ, और ये सब जो है क्या कहते हैं उनकी बॉडी में एंडलेसली, उसका कोई लिमिट नहीं कह सकते हैं उसको देखने वाले, हाँ, कि कितना कितना ज्यादा रोए, कितने देर तक कांप रहे थे, कितना क्या हो रहा था, नहीं कोई समझ ही नहीं पा रहा था. हर ये एकदम जो है इस जगत का है ही नहीं, दिस इज ट्रांसेंडेंटल. तो क्या कहते हैं हाँ, और एंडलेसली इन देयर बॉडीज. और केवल हमको तो कुछ गिनती के जो है लक्षण पता है, अष्ट सात्विक विकार, लेकिन इसके अलावा भी उनके अंदर एंडलेसली लिख रखा, कई सारे ऐसे विकार होते हैं जो उनके अंदर बॉडी में पाए जा रहे थे. दिस वॉज बिकॉज लॉर्ड कृष्णा पर्सनली रिसाइड्स इन देयर बॉडीज. क्योंकि क्योंकि भगवान जो है उनकी बॉडी में हमेशा विद्यमान रहते ये सब एंडलेसली क्यों, क्योंकि भगवान उनके बॉडी के अंदर है, हाँ. ये नित्यानंद प्रभु का तो एक हद तक कह सकते हो वो स्वयं कृष्ण है, एक हद तक बलराम है, बलराम कृष्ण से अभिन्न है, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम. तो क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु का तो ये कैसे माधवेंद्रपुरी, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव पराण. तो जो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके बॉडी में जो है स्वतः ऐसे, क्योंकि वो कृष्ण स्वयं रहते हैं ना वहां पे विश्राम करते हैं. एक भौतिक व्यक्ति के हृदय में कृष्णा फंसे हुए फंसे हुए, बोले यार इतनी गंदगी कहाँ है, क्या हो रहा है ये, हाँ, एकदम. लेकिन विश्राम कहाँ करते हैं, विश्राम करते हैं कृष्णा एक शुद्ध भक्त के हृदय में, जो एकदम प्योर, एकदम शांत होता है, हाँ. तो लॉर्ड नित्यानंद सेड, all the pilgrimage I have done till now has now borne fruit. मैंने आज तक जितने जो है तीर्थ भ्रमण किया, जहां जहां गया, उस सब का फल मेरे को आज मिला है. क्या माधवेंद्रपुरी के दर्शन हो गए, एक शुद्ध भक्त के दर्शन हो गए. ये भागवतम के अंदर कैंटो 3 चैप्टर 33 वर्स नंबर 7 के अंदर कहते हैं कि मैं वो श्लोक कोट नहीं करूंगा, उसके अंदर कहते हैं कि जो है अगर कोई व्यक्ति जो है भगवत भक्ति में लग गया है, हाँ, तो समझना चाहिए उसने सभी तीर्थों का भ्रमण कर लिया है, सभी नदियों में स्नान कर लिया है, हाँ, सभी टाइप के यज्ञ कर लिए हैं, सब कुछ कर लिया उसने, जितना पुण्य चीजें हो सकती है ना वो सब कर लिए उसने, अगर कोई भक्ति में लग गया है तो. यहाँ नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि और अल्टीमेटली जो है मेरे को आपके दर्शन हो गए, तो ये तो सब क्या कहते हैं सबसे ही हाईएस्ट चीज है. हाँ, एक शुद्ध भक्त का केवल दर्शन कर लेने से जो है व्यक्ति को है ना सुकृति, अपार सुकृति मिल जाता है. हालांकि नित्यानंद प्रभु तो स्वयं भक्ति के आगार है, उनको सुकृति नहीं चाहिए, हम बद्ध जीवों को चाहिए. लेकिन नित्यानंद प्रभु ये कह रहे हैं यहाँ पे कि मैंने आज तक जितने जो है धाम तीर्थ ये वो गया मैं, उस सब का जो है फल मेरे को आज मिला. क्या माधवेंद्रपुरी के दर्शन. टुडे आई हैव सीन द लोटस फीट ऑफ माधवेंद्रपुरी.
हाँ, आज मेरे को जो है उनके चरण कमल का दर्शन हुआ। Seeing his ecstatic love of God, my life has become successful. हाँ, उनका जो भगवत प्रेम है उसको देख करके मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया। नित्यानंद प्रभु ऐसा कह रहे हैं। हाँ, so Sri Madhavendra Puri embraced Lord Nityananda and was unable to reply as his throat choked with love. उनका जो क्या कहते हैं कंठ है वो गदगद हो गया, वो बोल नहीं पा रहे थे। Madhavendra Puri was so pleased that he was unable to release Lord Nityananda from his embrace. वो इतना ज्यादा जो है क्या कहते हैं क्या कहेंगे, नित्यानंद प्रभु से उनको आनंद आ रहा था। हाँ, वो सो प्लीज, इतने खुश थे कि जो उनको जो गले लगाया वो छोड़ नहीं पा रहे थे, और नित्यानंद प्रभु छुड़ा नहीं पा रहे थे इतना कस के गले लगा रखा था। हाँ, और फिर क्या कहते हैं ईश्वरपुरी, ब्रह्मानंद पुरी and all other disciples of Madhavendra Puri felt intense attachment for Lord Nityananda. ये सभी जो है ईश्वरपुरी, ब्रह्मानंद पुरी इत्यादि, ये क्या कहते हैं परमानंद पुरी भी एक महाप्रभु के पार्षद हुए। तो ये सभी जो है क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु से बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे। नित्यानंद प्रभु इतने आकर्षक, इतने क्या कहते हैं भगवत प्रेम के स्वरूप। They had met many sadhus बट नेवर बिफोर सीन सच सिम्टम्स ऑफ प्रेम। उन्होंने कभी ऐसे जो है सिम्टम्स नहीं देखे थे। हाँ, बहुत साधुओं को देखा था, लेकिन जो ऐसे जो अष्ट सात्विकार ये वो इस सब को उन्होंने कभी नहीं देखा था, किसी साधु में नहीं देखा था। ये देख करके व्यक्ति भक्त बन जाता है। सहजी लोग जो एक्टिंग करते हैं उससे भक्त नहीं बनते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई शुद्ध भक्त में सही में ये सब प्रकट होता है, उसको देखने मात्र से जो है व्यक्ति भक्ति बढ़ जाती है। हाँ, वो जो है भक्त बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है। प्रभुपाद के एक शिष्य हुए इंडिया में ही, जो उनके सबसे पहले शिष्य थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है ना। तो वो अमेरिका जाने से पहले की लीला है ये। एक बार ऐसा हुआ, प्रभुपाद जो है क्या कहते हैं वृंदावन में थे, है ना। तो वृंदावन में जो है एकदम से रात को ये जो शिष्य थे इनके, है ना, काफी ओल्ड एज थे। बाद में आनंद प्रभु इत्यादि के साथ भी मिले थे, ये वृंदावन में रहते थे बाद में। खैर, तो प्रभुपाद का संन्यास दीक्षा हो गया था, और संन्यास के बाद फिर प्रभुपाद वृंदावन में रहते थे। तो प्रभुपाद ने जो है रात को 12-1 बजे के आसपास, है ना, जब सब सो गए थे, तो जो है इनकी नींद खुली, ये जो शिष्य है इनकी नींद खुली, और ये उठे और इनको क्या आवाज आ रही है कि है ना प्रभुपाद की आवाज आ रही है, वो कृष्णा कृष्णा ऐसे जो है गा रहे हैं और करताल बजा रहे हैं, टक 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 ऐसा करताल बजा रहे हैं अकेले, कोई नहीं है, पूरी दूर दूर तक कोई नहीं है। तो जो है क्या कहते हैं वो उठ करके गए देखने के लिए, जा करके देखा, अरे प्रभुपाद के जो है आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं, वो कृष्णा कृष्णा कर रहे हैं और जो है करताल बजा रहे हैं, और उनके गले में एक मल्लिका के फूलों की माला थी, और नॉर्मल जो मल्लिका मिलता है उससे उसका साइज कंपेयर्ड बहुत बड़ा था, और वो पूरा प्रभुपाद के पैरों तक आ रही थी, इतनी बड़ी माला पहन रखी थी है ना। और जो है वो कृष्णा कृष्णा करके ऐसे रो रहे थे प्रभुपाद, और पूछा उनसे, प्रभुपाद जैसे ही प्रभुपाद के सामने आया, प्रभुपाद का जो है बोलना चाह रहे, लेकिन उनका गला भी जो है चोक हो रहा। फिर उन्होंने थोड़ा शांत होने के बाद बोले कि मुझसे कृष्णा मिलने आए थे, ये माला उन्होंने दिया है ये प्रूफ है, कृष्णा मिलने आए थे। हाँ, सो मैं कृष्णा को देखा, और फिर कृष्णा जो है चले गए, और तब से फिर मैं ऐसे ऐसे कर रहा था। फिर मैं तो कुछ 15-20 आधा घंटा समथिंग जो है, 1 घंटा 2 घंटा प्रभुपाद ऐसे ही कर रहे थे, और रो रहे थे भगवत प्रेम के अंदर। तो हाँ, तो यहाँ पे जो है they had met many sadhus but never before such symptoms of prema. Feeling distress mixing with materialistic people, they wandered in the forests. जो साधु लोग होते हैं नॉर्मली क्या कहते हैं भौतिकतावादी लोगों से दुखी होकर के जो है जंगलों में घूमते रहते हैं। नाउ मीटिंग लॉर्ड नित्यानंद रिलीव्ड देयर डिस्ट्रेस, अराउज्ड देयर कृष्ण प्रेम। जो ईश्वरपुरी इत्यादि थे ये सब जंगल में ऐसे घूमते रहते थे क्योंकि बाहर भौतिकतावादी लोग हैं। हाँ, लेकिन नित्यानंद प्रभु से मिलके, अरे नित्यानंद प्रभु से मिलके जो है इनका जो भगवत प्रेम जाग उठा। हाँ, और इनको जो है शांति मिली,
वो जो दुख जो ऐसा परेशानी थी ना वो सब खत्म हो गया। हाँ, सो क्या कहते हैं, नित्यानंद प्रभु रिलीव्ड हाँ एंड कृष्णा प्रेम। लॉर्ड नित्यानंद प्रभु ट्रेवल्ड फॉर अ वाइल विथ माधवेंद्र पुरी रिलिशिंग कृष्ण कथा, और थोड़ी देर उनके साथ चले और कृष्ण कथा कर रहे थे। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और फिर जो है the qualities of Madhavendra Puri were most wonderful. He would swoon just by seeing a dark cloud. एक काला बादल देखकर के माधवेंद्र पुरी जो है रोने लग जाते थे। हाँ, उनकी क्वालिटीज बहुत ही दिव्य थी माधवेंद्र पुरी की। और आउट ऑफ लव फॉर कृष्णा he laughed and cried day and night shouting hi hi, हाँ, like a drunkard. माधवेंद्र पुरी का भी यही हाल था, एकदम हाय हाय करते हुए, हाँ, हे कृष्ण करते हुए रोते रहते थे। कभी रोते थे, कभी चिल्लाते थे, कभी हंसते, एकदम यहाँ पे लिख रखा है लाइक अ ड्रंकर्ड, एक नशेड़ी आदमी की तरह। हाँ, तो इवन क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु ये इन भक्तों के अंदर कॉमन चीज है। हाँ, तो क्या कहते हैं आगे जगाई मधाई वाले लीला में जब हरिदास पंडित हरिदास ठाकुर जो है इनको अद्वैत आचार्य को बताते हैं आज क्या हुआ, हमारे पीछे वो दोनों आ रहे थे नशेड़ी ऐसा करके, तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि इसमें कोई टेंशन वाली, ये इसमें कोई वो नहीं है आश्चर्य वाली बात, तुम्हारे साथ एक तीसरा बेवड़ा भी था नित्यानंद। तो कंपनी का मैटर है, वो खुद भी नशेड़ी है और ये दोनों भी थे, तो ठीक है तीनों मिल गए। अद्वैताचार्य वहां पे थोड़ा सा गुस्सा किया अद्वैताचार्य ने, बोले कि ऐसे थोड़ी होता है, इन लोग को क्या कहते हैं कीर्तन में अलाव कर देगा अभी निताई, मेरे को पता है, मैं जानता हूँ उनको ऐसा करके, लेकिन हाँ खैर। तो ये जो है माधवेंद्र पुरी, ये भी जो है दिन रात ऐसे चिल्लाते रहते थे, कृष्ण कृष्ण करते रहते थे, एकदम एक जो है क्या कहेंगे नशेड़ी की तरह। Lord Nityananda was intensely absorbed in the loving sentiments of for Govinda. हाँ, नित्यानंद प्रभु जो है एकदम इंटेंसली, हाँ इंटेंसली मतलब तीव्रता से, एकदम जो है तीव्रता से जो है खोए रहते थे, एब्जॉर्ब रहते, डूबे रहते थे गोविंद के लिए। गोविंद के ख्यालों में डूबे रहते थे, उनको ये पता ही चलता था दिन हो रहा है रात हो रही है, हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता था। प्रभा ने कहा ना स्टे हाई फॉर एवर, दिस इज स्टे हाई फॉर एवर। नॉर्मली जैसे अमेरिका वगैरह में अगर कोई पिया हुआ होता है या कोई ड्रग्स ले रखा होता है, ऐसे तो शक्ल से दिख जाता है, तो उसको बोलते हैं ही इज हाई। वो हाई है अभी। हाँ, लेकिन फिर वापस नीचे आना पड़ता है उसको। प्रभुपाद बोले स्टे हाई फॉर एवर, दिस इज स्टे हाई फॉर एवर। हाँ, नित्यानंद प्रभु लाफ्ड लाउडली, स्वेड टू एंड फ्रो, ऐसे एकदम जो है झूलते हुए चलते थे नित्यानंद प्रभु। हाँ, मदमत्त जिनी, एकदम जो है क्या कहते हैं हाथी की चाल, एकदम एक पागल हाथी जैसे चलता है ना, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। नित्यानंद प्रभु का जो तीर्थ यात्रा है वो इसलिए ऐसे 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 करके नहीं है, कभी उधर कभी नीचे कभी ऐसे, वो इसीलिए क्योंकि वो ऐसे चल रहे थे। हाँ, और लाउडली बहुत जोर जोर से हंसते थे नित्यानंद प्रभु। हाँ, भगवत प्रेम में उनको कोई चुटकुला सुनाने की जरूरत नहीं है। जो वो हंस रहे, नहीं वो स्वतः हंस रहे। हाँ, चुटकुला सुना, इवन प्रभु जी का एक क्लास था भागवतम में चल रहा था कि जब कृष्णा जो है द्वारका में एंटर करते हैं, है ना, तो दुमदुबी और नट नर्तक गंधर्व और ये सब आने लग गए थे, है ना, और एंटरटेनमेंट कर रहे थे। तो प्रभु जी ने उसमें क्लास में बोला था कि पहले जो एंटरटेनमेंट भी होता था लोगों का, वो रामलीला कृष्ण लीला ऐसे करके होता था। हाँ, अभी जैसे सिनेमा वगैरह आ गए हैं हाँ, ये सब बकवास है। सिनेमा और एंटरटेनमेंट के नए नए साधन, अम्यूजमेंट पार्क, ये सब किसका सूचक है? ये सब एक दुखी समाज का सूचक है। चुटकुले और क्या आजकल क्या होता है, रोस्ट शोज। हाँ, लोग जो है आपको नहीं पता, ठीक है ना, एक क्या स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, है ना, ये लोग एक दूसरे की बेइज्जती करके जो है हंसते रहते हैं, गालियां दे करके हंसते रहते हैं एक दूसरे को। ये मैंने एक चीज नोट करी, ये फर्क है भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में।
भौतिक जगत में व्यक्ति दूसरे की बेइज्जती करके खुश होता है, बेइज्जती करके उसको आनंद मिलता है। आध्यात्मिक लोक में दूसरे का गुणगान करके उसको आनंद मिलता है। पूरा जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या कहते हैं, ये सब जो है एक दुखी समाज का वो है, क्या कहते हैं, दुखी समाज के लक्षण है। हाँ, इतना सारा एंटरटेनमेंट वगैरह के साधन होना, इसका मतलब है कुछ टाइम के लिए लोग भूल जाए अपने दुख को, इसके लिए इतने सारे साधनों की जरूरत पड़ रही है। व्यक्ति जीता आजकल एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, मतलब क्या, वो ज्यादा दुखी है। जिस तरह से जहाँ रात है ना, रात के अंदर छोटे छोटे जुगनुओं की जरूरत पड़ती है। जो दिन हो रहा है, जो दिन के अंदर है, सूरज की रोशनी के अंदर है, उसको जुगनू उगनू की जरूरत नहीं है। उसी तरह जो व्यक्ति क्या कहते हैं दुखी है, उसको जो है चुटकुलों की और इस सब की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो भगवत प्रेम में डूबा हुआ है, हाँ, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो स्वतः आनंदित है, तो उसको जो है चुटकुलों और इस सब की जरूरत नहीं रहती है। वो अपने आप आनंदित रहता है और जोक से ज्यादा आनंदित रहता है। नित्यानंद प्रभु जो है, क्या कहते हैं, ऐसे जोर जोर से हंस रहे, हाँ, भगवत प्रेम में। हाँ, और Madhavendra Puri's disciples constantly chanted the names of Hari, seeing their extraordinary symptoms of love. इनको देख करके सबके मुंह से हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि हरि हरि, हाँ, हरि हरि निकल रहा था सबके मुंह से। हाँ, तो इनको जो देख लेता वो हरि हरि करने लग जाता। महाप्रभु के साथ भी यही था। महाप्रभु जहाँ जाते, जो देख लेता महाप्रभु को, वो भी जो हरि हरि करने लग जाता, हरि, और उनके साथ चल देता। नित्यानंद प्रभु का भी सेम सीन। नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु के साथ सीन ये था कि जो महाप्रभु को देखेगा वो जो है हरि हरि करने लग जाएगा। इधर सीन ये है कि नित्यानंद प्रभु जिसको देख लेंगे उसको भगवत प्रेम मिल जाएगा, वो हरि हरि करने लग जाएगा और वो नाचने कूदने लग जाएगा भगवत प्रेम में। द टू फॉरगॉट, कौन, माधवेंद्र पुरी और नित्यानंद प्रभु दोनों भूल गए whether it was day or night in their absorption in ecstatic love। वो भूल गए कि दिन हो रहा है, रात हो रही है, क्या हो रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। All the remaining together for a number of days, Lord Nityananda and Madhavendra Puri felt that period as hardly a moment। जब ये साथ में थे, माधवेंद्र पुरी और नित्यानंद प्रभु, हालांकि कुछ दिनों तक थे, लेकिन जो है उसके बाद जब ये अलग हुए तो उनको लग रहा था यार एक क्षण के लिए तो थे साथ में, एक क्षण के लिए तो थे। गोपीस का यही हाल था। अटति यद भवान नन्हि काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते और जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृत दृशाम। के जो है अटति यद भवान नन्हि काननम त्रुटि युगायते। त्रुटि पता है किसे कहते हैं? त्रुटि माने, प्रभु जी ने बताया था, एक कमल का पत्ता है और एक सुई है। तो सुई से कमल के पत्ते को छेदने में जितना टाइम लगता है, उस टाइम को कहते हैं त्रुटि। और वो त्रुटि ऐसा लगता है जैसे त्रुटि युगायताम, वो एकदम युग के समान लगता है। हाँ, लेकिन जब गोपीज लोग ने जो है, क्या कहते हैं, ये रासलीला करा, तो रासलीला उनका चला था, हमारी एक रात जितना नहीं चला था रासलीला। रासलीला चला था ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर। हाँ, यानी कि जो पूरा ब्रह्मा जी का दिन होता है, जितना हम कैलकुलेशन देखते हैं, उतना ही जो है लंबा जो रासलीला चला था पूरा। लेकिन उसके बाद भी गोपियों को लग रहा था अरे अभी तो आया था, एक सेकंड ही तो था कृष्णा बस। हाँ, गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं चक ऐसे निकल गया कृष्णा, ऐसा लगा उनको, गोपीस को। हाँ, कि बस कृष्णा आया और चक गायब। हाँ, एक क्षण के लिए आया बस, ऐसा लगा गोपीस को। सो हालांकि इधर नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरी के साथ भी यही हाल था। ये दोनों आपस में कृष्ण कथा कर रहे थे, आपस में जो है भगवान का नाम ले रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। इनको ऐसा लगा जैसे अरे बस अभी तो मिले थे, हाँ, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। Who knows all that took place between Lord Nityananda and Madhavendra Puri। अब इतना सब बोलने के बाद वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कौन जान सकता है नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरी के बीच में क्या क्या हुआ था। कोई नहीं जान सकता, ओनली कृष्णा नोस, केवल कृष्णा जानते हैं। Unable to give up the company of Lord Nityananda, Madhavendra Puri constantly remained with him। तो नित्यानंद प्रभु को छोड़ नहीं पा रहे थे माधवेंद्र पुरी, और पूरा टाइम जो है उनके साथ थे। इधर कुछ श्लोक दिए हैं।
माधवेंद्र बले प्रेम ना देखिलु कथा सेई मोर सर्व तीर्थ हेन प्रेम जथा जानिलु कृष्णेर कृपा आछे मोर प्रति नित्यानंद हेन वधु पाइनु संहिति जैसे स्थाने यदि नित्यानंद संग हय जेई स्थाने सर्व तीर्थ वैकुंठादिमय नित्यानंद हेन भक्त सुनील श्रवण अवश्य पाइब कृष्ण चंद्र से जन नित्यानंद जा छार तिलक द्वेष रहे भक्त हईलेउ से कृष्णेर प्रिय नहे। माधवेंद्र पुरी कह रहे थे कि आई हैव सीन सच एक्सटैटिक लव वेर एवर देर इज सच प्रेम। मैं देख लिया ये जो भाव में जो प्रेम है ना, ये देखा मैंने। वेर एवर देर सच प्रेम इज माई फेवरेट होली प्लेस। और जहां पर ऐसा जो क्या कहते हैं प्रेम हो, वो मेरा फेवरेट धाम है। I know Krishna has given me his mercy since he has given me such a friend as Nityananda. हाँ, भगवान की मेरे पे कृपा हुई है। इसका लक्षण क्या है कि मेरे को नित्यानंद राम मिल गया, नित्यानंद जैसा एक फ्रेंड मिल गया मेरे को। Wherever one finds Nityananda's company is the most sacred and transcendental place. हाँ, जो व्यक्ति जहां पर जिसको जो है नित्यानंद प्रभु का संग मिल जाए, हाँ, उससे ज्यादा शुद्ध, उससे ज्यादा दिव्य स्थान कोई हो ही नहीं सकता। नित्यानंद प्रभु का नाम, नित्यानंद प्रभु का लीला उनसे अभिन्न है। तो हम जब नित्यानंद प्रभु का लीला सुन रहे हैं, दैट मीन्स वी आर एसोसिएटिंग विद नित्यानंद प्रभु। हाथ उठाओ और बोलो नित्यानंद, जोर से नित्यानंद, जय निताई, जय निताई। So that devotee who hears the name of Nityananda will certainly attain the lotus feet of Krishna Chandra. जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का नाम सुनेगा, उसको जो है पक्के से गारंटीड कृष्ण चंद्र मिले, कृष्ण चंद्र के जो चरण कमल है वो मिलेंगे, ये गारंटी दे रहे हैं। ये चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नित्यानंद बोलिते होय कृष्ण प्रेमोदय। कृष्ण का जो प्रेम है वो उदय होता है कब? नित्यानंद प्रभु का नाम लेने से केवल। नित्यानंद बोलिते होय कृष्ण प्रेमोदय, आउलायो सकल अंग अश्रु गंगा भय। के और नित्यानंद प्रभु का नाम लेने से जो है क्या कहते हैं, आउलायो सकल अंग, सारे जो अंग हैं उनके अंदर जो है लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और अश्रु गंगा भय, आंखों से जो है अश्रु की गंगा बहती। हमारी क्यों नहीं बह रही? कोई क्वेश्चन करता है हमारी क्यों नहीं बह रही? क्योंकि भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी। पहली चीज तो हमारी उतनी श्रद्धा नहीं है। दूसरा, विषय छाड़िया शेरों से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। विषय छाड़िया, विषय को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, हालांकि वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से होएगा, नो डाउट, इन खुद को भी उसका एफर्ट मारना पड़ेगा भाई। हाँ, ये क्या कहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, कबे नवद्वीपे सूरधुनि तटे गौर नित्यानंद बोली निश कपटे। तो कब वो दिन आएगा, कबे होवे बोलो से दिन आमार। कब वो दिन आएगा जब कबे नवद्वीपे सूरधुनि तटे, कब मैं नवद्वीप के अंदर गंगा के तट पे गौर नित्यानंद बोली निष्कपटे, निष्कपट भाव से बोलना पड़ेगा। हाँ, तो जो है ये सब जो है क्या कहते हैं काम करेगा, ये मेडिसिन काम करेगा। तो लेने का तरीका यही है, कहते हैं ना शेक वेल बिफोर कंज्यूमिंग, बॉटल में लिखा होता है वो, उसका तरीका वो है। उसी तरह ये जो दवाई है इसका तरीका ये है। हाँ, इवन क्या कहते हैं, अगर हम ये तो है ही नित्यानंद प्रभु का नाम लेना, इसके प्रभुपाद ने इसलिए पंचतत्व मंत्र दिया है।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हम क्या सोचते हैं कि यार हरे कृष्ण मेन है, ये तो पता नहीं बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाता है, लगता है ये मेन नहीं है। नहीं, हरे कृष्णा से ज्यादा जरूरी है पंचतत्व मंत्र, उसमें श्रद्धा होना, उसको जो है क्या कहते हैं पूरे भाव के साथ बोलना, पंचतत्व मंत्र। हाँ, उससे जो है कृष्ण प्रेम मिलेगा। आपके हरे कृष्णा करने से, अपराध पूर्ण नाम लेने से मिलेगा कृष्णा? हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। इवन आचार्य लोग ये बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो हरे कृष्णा है उसके अंदर हमको चैतन्य महाप्रभु को बुलाना चाहिए, और हरे राम के अंदर नित्यानंद प्रभु को। राम मीन्स नित्यानंद राम, कृष्णा मीन्स कृष्ण चैतन्य, आइंद्र प्रभु ऐसा बोल दे। हाँ, तो क्या कहते हैं आगे लिख रहे हैं, इफ वन हैज द स्लाइटेस्ट एनवी फॉर नित्यानंद, किसी के अंदर जरा सा भी द्वेष है नित्यानंद प्रभु के प्रति, हाँ, नित्यानंद जाचार तिलक द्वेष रहे, तिलक माने चुटकी भर, हाँ, हल्का सा भी द्वेष है, भक्त हई लेव से कृष्णेर प्रिय नहीं, कृष्णा नेवर फेवर्स हिम इवन इफ ही इज अ डिवोटी। भले ही वो भक्त हो, भले ही वो भक्ति करता हो, भले ही वो माला करता हो, भले वो कुछ भी करता हो, नित्यानंद प्रभु को जो नहीं भजता, कृष्ण उसकी तरफ देखते भी नहीं। नित्यानंद प्रभु इज सो डियर टू कृष्णा महाप्रभु। माधवेंद्र पुरी showed affection for Lord Nityananda day and night with his speech and deeds। हाँ, अपने वाणी से और कर्मों से जो है नित्यानंद प्रभु का सेवा में लगे रहते। हाँ, उनको जो बहुत प्रेम दिखाते नित्यानंद प्रभु को माधवेंद्र पुरी। हाँ, लॉर्ड नित्यानंद कंसिडर्ड माधवेंद्र पुरी नथिंग एल्स देन हिज गुरु। नित्यानंद प्रभु उनको अपना गुरु मानते थे, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में जो है माधवेंद्र पुरी को नित्यानंद प्रभु का गुरु माना जाता है। हालांकि माधवेंद्र पुरी उनका अपना फ्रेंड मानते थे नित्यानंद प्रभु। These two vastly learned personalities did not know whether it was day or night due to their ecstatic love for Krishna। उनको दिन रात का पता नहीं चलता था। After staying together for some days, Lord Nityananda left for Setubandha, रामेश्वरम। कुछ दिन साथ रहने के बाद नित्यानंद प्रभु फिर अपने धुन में जो है निकल गए रामेश्वरम जाने के लिए। हाँ, और एंड माधवेंद्र पुरी वेंट टू सी सरयू रिवर, और माधवेंद्र पुरी नॉर्थ में सरयू देखने के लिए, सरयू स्नान करने के लिए चले गए। इन देयर एब्जॉर्प्शन फॉर लव ऑफ कृष्णा बोथ नित्यानंद एंड माधवेंद्र पुरी फॉरगॉट देयर बॉडीज। वो भूल ही गए कि हम इस शरीर में है, खाना भी होता है, सोना भी होता है, हाँ, शरीर के कुछ धर्म होते हैं, भूल ही गए कि हम इस बॉडी के अंदर है, हाँ, भौतिक शरीर में। हालांकि भौतिक तो नहीं कहेंगे, हाँ, नित्यानंद प्रभु का तो बिल्कुल नहीं। माधवेंद्र पुरी एक बार को कह भी सकते हैं कि भाई भक्त है, पार्षद है, भले उनका भी शरीर दिव्य है ना, लेकिन यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं उनको वो भूल ही गए कि हमारा कोई बॉडी भी है। फीलिंग ऑफ सेपरेशन फॉर द लॉर्ड मेंटेन अ डिवोटीज लाइफ। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं फीलिंग ऑफ सेपरेशन फॉर द लॉर्ड मेंटेन अ डिवोटीज लाइफ। एक भक्त का भक्ति के अंदर जीवन कब तक टिका रहेगा? तभी तक टिका रहेगा जब तक वो भगवान से विरह का अनुभव करेगा। अगर वो नहीं करता है तो भक्ति में नहीं टिक सकता, पॉसिबल नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम भक्ति में अभी तक आए ही नहीं है, भक्ति हमारा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हाँ, तो feeling of separation for the Lord maintain a devotee's life। His Holiness गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं इस पॉइंट पर कि क्या कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र is the expression of separation of Gaurachandra, is the expression of separation from Krishna। हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो असलियत में जो है भगवान से विरह का अनुभव कराने वाला मंत्र है। हाँ, और अगर आप नहीं फील कर रहे हो, इसका मतलब जो है आप गलत कर रहे हो, आप कर ही नहीं रहे हो। इफ यू डोंट कॉल फॉर कृष्णा, यू डोंट क्राई फॉर कृष्णा, देन योर हरे कृष्णा इज वेस्ट। वो हरे कृष्ण महामंत्र तब काम करेगा जब आप
जो है बुलाओगे, कृष्णा फील करोगे, सेपरेशन फील करोगे। सेपरेशन फील नहीं करोगे तो आप हरे कृष्णा का आपको असली फल नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा महामंत्र जपने का ये सबसे ज्यादा बड़ा जो है क्या कहते हैं मेन ये है, फल है कि भगवान से सेपरेशन फील करना। उस भाव में अगर हम नहीं करते हैं चैंटिंग तो फिर उसका उतना प्रभाव नहीं होएगा। कृष्ण महामंत्र यही तो स्वभाव कि क्या कहते हैं जगत निस्तारे आर कृष्ण चरण कि मेरे को याद नहीं आ रहा, ये आदि लीला चैप्टर 7 वर्स नंबर 73। यस, वर्स नंबर 73 निकाल ही लेते ना यार, ये पढ़े चैतन्य चरितामृत दूर थोड़ी ना। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 वर्स नंबर 73 कहाँ गया? ये 72 73 कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेरो चरण। हाँ, संसार से विरक्ति और कृष्ण के चरण के प्रति आसक्ति दोनों अपने आप बढ़ता है कृष्ण नाम महामंत्र लेने से। आगे नाम बिनु कली काले नाई आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ही शास्त्र मर्म। तो ऐसे जो है क्या कहते हैं महाप्रभु नाम की महिमा बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। और फिर आगे कहते हैं कि ये रहा कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। यह हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो भी इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत ही कृष्ण के लिए प्रेम पूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि जो कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है उसमें भाव विकसित हो जाता है। जो ऐसा बिंदु है जहाँ से अनुभूति प्रारंभ होने लगती है, भाव स्टेज पे जाकर के फिर रियलाइजेशन होने लगता है कृष्ण का, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। यह भगवान के लिए मौलिक प्रेम विकसित करने की प्रारंभिक अवस्था है। हाँ, जितना कोई व्यक्ति हरे कृष्णा करेगा, अब ऐसा नहीं है हमको निराश हो जाने का, नहीं, करते रहो, जितना आप करोगे भाव में करोगे, हाँ, भगवान से विरह फील करते हुए करोगे, भगवान को पुकारते हुए करोगे, हाँ, चैतन्य नित्यानंद का भजन करोगे, उतना जो है आपको जो है कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन डेवलप होएगा। चैतन्य चरितामृत अगर कोई पढ़ता है तो उसको सीधा महाप्रभु के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता। मैंने जो है स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स पढ़े, मेरे को जो है नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, लेकिन महाप्रभु की जगह कृष्णा के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होने लग गया। मैं कहा यार कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, पढ़ तो चैतन्य चरितामृत ही रहा हूँ, कृष्णा के प्रति इतना अट्रैक्शन क्यों रहा है। तो जो है क्या कहते हैं आगे नवशिक्षित शिष्य श्रवण कीर्तन भक्तों के संगति तथा विधि विधानों के अभ्यास से शुभारंभ करता है और इस तरह अपनी सारी अनावश्यक बुरी आदतों को नष्ट करता है। इस प्रकार वह कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का विकास कर लेता है और वह कृष्ण को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल पाता। भाव को एक तरह से आध्यात्मिक जीवन की सफल अवस्था मानना चाहिए। तो कह रहे हैं प्रभुपाद की श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, तो हम सही प्रोसेस में है, बस हमारा अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ है अभी तक। मतलब जितना भजन करना चाहिए उतना करा नहीं है ताकि अनर्थ निवृत्ति हो जाए जिससे, है ना। द मोमेंट जो है क्या कहते हैं अनर्थ निवृत्ति हो गया, उसके बाद गाड़ी आराम से चलेगी। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, बहुत सिंपल रास्ता है। फिर एक बार अनर्थ निवृत्ति होने की देर है बस। तो जब प्रभुपाद कह रहे हैं अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र करता रहता है तो उसका जो अनर्थ निवृत्ति होएगा और फिर वो कृष्णा के बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। यहाँ पे निष्ठावान जिज्ञासु अपने गुरु से भगवान नाम को श्रवण द्वारा प्राप्त करता है और दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद वह गुरु द्वारा
बताए गए नियमों का पालन करता है। इस प्रकार जब भगवान नाम की समुचित सेवा की जाती है तो फिर भगवान नाम की आध्यात्मिक प्रकृति स्वतः विस्तारित होती है। भगवान नाम की सेवा, भगवान नाम जो है, हरि नाम जो है एक व्यक्ति है, इज अ पर्सनैलिटी, हरि नाम प्रभु, तो उनकी सेवा के भाव से जो है हमको करना पड़ेगा हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ, जहाँ तक बात गुरु की है, दीक्षा की है, इवन प्रभुपाद ने इसी के अंदर कुछ श्लोक पहले जीव गोस्वामी को कोट करते हुए प्रभुपाद ने लिखा है कि हरे कृष्ण महामंत्र है ये दीक्षा या नई दीक्षा ऐसा नहीं देखता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है कि आगे कलयुग में आने पर जो है दीक्षा वगैरह सब हट जाएगा, केवल नाम संकीर्तन बचेगा, गुरु वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, जब तक चल रहा है तब तक लेने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन हरिनाम प्रभु जो है इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर भी कृपा कर सकते हैं, दीक्षित या नई दीक्षित किसी पर भी कर सकते हैं। एक बार कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले पता नहीं, एक माता जी ने जो है ये चैंटिंग के लिए तुलसी माला मांग ली, है ना, और प्रभु जी थे, है ना, प्रभु जी थे काउंटर में, मैं भी था, लेकिन प्रभु जी आ गए कि मैं दूंगा और ऐसा करके। तो माता जी ने बोला कि तुलसी माला का क्या सीन होता है, बोले मैं बताता हूँ। तो प्रभु जी ने वो तुलसी माला लिया, चैंटिंग वाला, ठीक है, और लेकर के होता है, इसे कहते हैं तुलसी माला, ये बड़ी सी, है ना, आप जिस पे कहते हो नीम की है ना, नॉर्मल है माला, लेकिन ये तुलसी वाली है, ये दीक्षा के बाद इस पे करते हैं। तो उन्होंने बताया माता जी को, तो माता जी अच्छा दीक्षा के बाद करते हैं और क्या, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस माला के ऊपर जप कर रहे हो, आपका हरिनाम की क्वालिटी क्या है उससे फर्क पड़ता है। प्रभु जी बोले मैं ऐसे ही भक्तों को जानता हूँ जो दीक्षित हैं फिर भी उनका पतन हो गया। हाँ, दीक्षित है, तुलसी माला पे करते हो, उसके बाद भी उनका पतन हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी माला पे करते हो। हाँ, आपका चैंटिंग का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, हरिनाम पर डिपेंड करता है, आप हरिनाम प्रभु को कितना आश्रित हो उस पर डिपेंड करता है। आगे दूसरे शब्दों में, भक्त पवित्र नाम का अपराध रहित जप करने के योग्यता प्राप्त करता है। जब इस तरह वह भगवान नाम का जप करने का पूर्ण रूप से पात्र बन जाता है तो वह संसार भर में शिष्य बनाने के लिए योग्य बन जाता है और सचमुच जगत गुरु बन जाता है। यहाँ प्रभुपाद अपना लिख रहे हैं, तब उसके प्रभाव में आकर सारा विश्व हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लग जाता है। तो क्या कहते हैं, खैर, तो मेन मैं ये कह रहा था, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। जो जपेगा उसको जो है कृष्णा से अटैचमेंट होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे सो कहाँ गए, फीलिंग ऑफ सेपरेशन फॉर द लॉर्ड मेंटेन्स द डिवोटीज लाइफ। तो गौर गोविंद महाराज इस पर बहुत फोकस करते हैं, सेपरेशन, कृष्ण को पुकारते हुए, आई नंद तनुज किंकर पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतये। गौर गोविंद महाराज इसको कोट करके बोलते हैं, हाँ, कि चैंटिंग के टाइम हमारा भाव ये होना चाहिए, हाँ, कि ओ कृष्णा, हाँ, ओ सन ऑफ नंद महाराज, मैं आपका नित्य दास, पता नहीं कैसे किसी कारणवश जो है मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, हाँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो और जो है अपनी चरणों में एक धूली का कण बना लो, मेरे को और कुछ नहीं, ऐसा नहीं गले लगा करके रखो पास में बिठा कर, नहीं, आप मेरे को धूली का कण बना लो बस अपने चरणों में। तो ये जो है क्या कहते हैं, प्रार्थना के साथ गौर गोविंद महाराज जो है कहते थे, महाराज कहते थे 2 श्लोक शिक्षाष्टकम के सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला त्रिनादपि सुनीचे ना, दूसरा अनंद तनुज किंकर, स्पेशली हम लोग के लिए, साधकों के लिए। हाँ, तो क्या कहते हैं आगे, अदरवाइज हाउ कुड वन टॉलरेट सच इंटेंस फीलिंग्स व्हाइल लॉस्ट इन ट्रांस। अगर व्यक्ति सेपरेशन फील नहीं करेगा तो कह रहे अदरवाइज हाउ कुड वन टॉलरेट सच इंटेंस फीलिंग्स व्हाइल लॉस्ट इन ट्रांस, तो कोई कैसे इतना हाई लेवल के जो फीलिंग्स हैं भगवान के लिए उसको झेल सकेगा, अगर उसको सेपरेशन में रहने का आदत नहीं है। हाँ, तो फिर वो झेल नहीं पाएगा,
हाँ, और वो भी समाधि के अंदर. So whoever hears about the meeting between Lord Nityananda and Madhavendra Puri will certainly achieve the wealth of love for Krishna. जो कोई भी नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरी के इस मिलने का जो लीला है इसको सुनेगा, हाँ, उसको गारंटीड, सर्टेनली, पक्के से जो है उसको अचीव द वेल्थ ऑफ लव फॉर कृष्णा, उसको कृष्ण प्रेम जो है, धन जो है वो मिलेगा. कृष्ण प्रेम अर्थ बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन. हाँ, विदाउट दिस प्रेम, विदाउट कृष्ण प्रेम, हाँ, इस धन के अलावा जो है हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ, पहली चीज तो वेस्ट है, और दरिद्र जीवन. अगर किसी के पास ये धन नहीं है तो वो गरीब है, तो वो गरीब है. तो आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे. हाँ, ये मैं कंगाल हूँ, हाँ, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास कृष्ण नाम का धन नहीं है, कृष्ण प्रेम का धन नहीं है. हाँ, तो ये धन का हमारे जरूरी है. हाँ, तो जो नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरी का मिलन के बारे में सुनता है उसको प्रेम धन मिल जाता है. After traveling in ecstatic mood for some days, Lord Nityananda arrived at Setubandh, है ना, वहां पर रामेश्वरम पहुंच गए नित्यानंद प्रभु ऐसे घूमते हुए, है ना, भगवत प्रेम में. टेकिंग bath at धनुष तीर्थ, हाँ, वहां पे धनुष तीर्थ में उन्होंने स्नान किया. देन ही वेंट टू सी लॉर्ड रामेश्वरम, रामेश्वर, वहां जाकर के भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए रामेश्वर के. द लॉर्ड नेक्स्ट वेंट टू विजयनगर, फिर विजयनगर गए. हाँ, ही विजिटेड मायापुरी, अवंती एंड गोदावरी रिवर्स. अवंती माने उज्जैन, हाँ, तो एंड गोदावरी रिवर्स. एंड देन ही वेंट टू द अबोर्ड ऑफ जियाद नरसिम्हा, मुझे नहीं पता कहाँ है जियाद नरसिम्हा. He visited Tirumala and Kurma Kshetra and eventually went to see Jagannath, Puri भी गए, the Lord of Nilachal. When he came near Sri Nilachal, he fell unconscious. Seeing the temple flag, केवल जो पताका, जो झंडा है वो देख कर के नित्यानंद प्रभु बेहोश हो गए. उनको जो भाव आ गया फिर से बहुत हाई लेवल भाव में तो हमेशा रहता है, और बहुत हाई लेवल हो जाता है तो जो है कंट्रोल के बाहर चला जाता है, फिर वो बेहोश हो जाते हैं. Surrounded by his dear devotees, he saw Lord Jagannath as the source of the Chaturvyuha, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध. हाँ, तो इनको जो है जगन्नाथ जो है नारायण के रूप में दिखे, जो कि या यूं कहे, हाँ, नारायण के रूप में, जो चतुर्व्यूह के जो स्रोत हैं उनके रूप में दिखे. Immediately on seeing Lord Jagannath, Lord Nityananda fell in rapture with his hair standing on end. उनको जो है वो फिर से बेहोश हो, मतलब ऐसे गिर गए एकदम, जो है वो जो आया था ना, क्या कहते हैं, स्तंभ, ऐसे होकर खंबे जैसे होकर के, और उनके जो है क्या कहते हैं, रोंगटे खड़े हो रहे थे नित्यानंद प्रभु के जगन्नाथ को देख करके, और फिर से वहीं पे गिर गए मंदिर में. हाँ, when he recovered, जब वो ठीक हो गए, he fell to the ground again, और ठीक हुए, खड़े हुए, वापस गिर गए, उनसे संभाला ही नहीं जा रहा था. और वही shivering, perspiring, crying, swooning and loud roaring. हाँ, वहाँ जो नीलाचल मंदिर है वहां पर जो है वो कांप रहे थे और पसीना आ रहे थे उनको, और रो रहे थे, और जो है कभी बेहोश हो रहे थे और कभी चिल्ला रहे थे, दहाड़ रहे थे नित्यानंद प्रभु. Who can describe these ecstatic symptoms seen in Lord Nityananda? ये कौन, वृंदावन दास ठाकुर कौन बता सकता है, कौन डिस्क्राइब कर सकता है नित्यानंद प्रभु के ये जो क्या कहते हैं लीला है, उनके जो भावावेश है, वो कौन समझा सकता है. After remaining in Nilachal for some time, Lord Nityananda went in great jubilation to Ganga Sagar. Ganga Sagar गए फिर पुरी से. Who can describe the Lord's pilgrimage? I have only written briefly by his mercy. तो इतने सारे तीर्थ भ्रमण ये वो सब गए,
तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कौन बता सकता है नित्यानंद प्रभु के तीर्थ भ्रमण को, हाँ धाम जाने को, ये मैं उनकी कृपा से बहुत थोड़ा सा बता पा रहा हूँ। After visiting various holy places, Lord Nityananda returned again to Mathura. He remained in Vrindavan, being so absorbed in Krishna that he was unable to tell if it was day or night. He did not eat, but occasionally drank some milk if someone offered to him. इनका भी वही था, अयाचक वृत्ति। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ से फिर ऐसे घूम के गंगा सागर से फिर ये पहुंच गए वृंदावन, और वृंदावन जाकर के फिर इतना कृष्णा के अंदर एब्जॉर्ब रहते हो, कई कई दिनों तक महीनों तक खाते ही नहीं कुछ। हाँ, उनको ये समझ नहीं आता दिन हो रहा है रात हो रही है, कौन सा दिन है कौन सा महीना है कौन सा मौसम चल रहा है, कुछ पता नहीं होता उनको। कभी कभी जो है कोई अगर दूध दे देता आगे से आके तो ले लेते, वरना और कुछ लेते नहीं नित्यानंद प्रभु, और पूरा टाइम कृष्णा में डूबे रहते। लॉर्ड नित्यानंद न्यू वेल दैट लॉर्ड गौरचंद्र was living incognito in नवद्वीप। अब नित्यानंद प्रभु को यहाँ पे कह रहे हैं लॉर्ड नित्यानंद न्यू वेल, उनको पता था कि गौरचंद्र जो है वो नवद्वीप के अंदर एकदम जान पहचान छुपा करके छन्न अवतार के अंदर रह रहे हैं नवद्वीप के अंदर। यहाँ पे इसका मतलब महाप्रभु अभी प्रकट हो चुके हैं। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से 13 साल छोटे हैं, मतलब नित्यानंद प्रभु 13 साल पहले आ गए थे महाप्रभु से। तो इधर जो है ये गौरचंद्र जो है नवद्वीप के अंदर प्रकट हो चुके हैं, और जो है क्या कहते हैं अब छुप करके रह रहे हैं छन्न अवतार में। He thought to himself, I will go and serve Lord Gauranga when he manifests his opulence। जब वो अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करेंगे, जब वो उस नाम संकीर्तन प्रकट करेंगे, तब मैं जाकर के गौर सुंदर से मिलूंगा। He therefore did not go to Navadvipa directly। वो सीधा नवद्वीप नहीं गए, but remained in Mathura, और वृंदावन में रहे। He regularly enjoyed sporting in the water of the Yamuna and playing with the children in Vrindavan। नित्यानंद प्रभु यमुना के अंदर खेलना और ब्रज के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलना, ये उनका नॉर्मल रोज का था, और बहुत खुशी से जो है ऐसे रहते थे वृंदावन में। Although Lord Nityananda is omnipotent, he did not distribute devotional service to the Lord at that time। तो नित्यानंद प्रभु ने लेकिन अभी तक जो है भगवत प्रेम बांटना शुरू नहीं किया है। वृंदावन के अंदर नित्यानंद प्रभु भले ही खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, धाम गए, तीर्थ गए, सब गए, लेकिन यहाँ पर जो है नित्यानंद प्रभु अपना जो भगवत प्रेम है वो नहीं बांट रहे हैं। यहाँ पे वो खुद आनंद में डूबे हुए हैं। So he did not distribute devotional service of the Lord at that time। जबे गौरचंद्र प्रभु करीब प्रकाश, तार से आज्ञार भक्ति दानेर विलास। When Lord Gaurachandra manifests his opulence, then I will begin to distribute bhakti on his order। जब गौरचंद्र प्रभु अपना प्रकाश प्रकाशित करेंगे, हाँ नाम संकीर्तन शुरू करेंगे, तो उनकी आज्ञा से मैं भक्ति दान दूंगा, उसमें मुझे विलास, उसमें मेरे को मजा आएगा। The devotees of Lord Chaitanya, actually 2 पेज और बचे, 1.5 पेज और बचा है, थोड़ा लंबा हो गया शायद क्लास ना। कंटिन्यू करें, ये मैं सोच रहा हूँ चैप्टर खत्म कर दे, आदि लीला खत्म हो जाएगा फिर आज। बताओ। हाँ ठीक है, थोड़ा आज आदि लीला फिर खत्म हो जाएगा। So the devotees of the Lord Chaitanya did not like to do anything without his order, but this did not diminish their glories in the least। तो यहाँ पे कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, भगवान चैतन्य के जो भक्त लोग हैं वो महाप्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं करते। महाप्रभु के जब तक आज्ञा नहीं है तब तक कुछ नहीं करते। तो और इनसे उनका कुछ भी जो कीर्ति है उसके अंदर कुछ भी घटन नहीं होता है। तो यहाँ पे सीखने वाली बात है कि भाई महाप्रभु की आज्ञा नहीं है
महाप्रभु को जो पसंद नहीं है वो चीज नहीं करनी है। हाँ, महाप्रभु को जो चीज पसंद नहीं है वो नहीं करनी है। हाँ, ये एक चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, उसमें था कि महाप्रभु के जो भक्त लोग हैं उनमें वैराग्य प्रधान होता है। हाँ, और जैसा महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिए उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। हालांकि उनके इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होते हैं व्यक्ति को देख करके, क्योंकि उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को अलग इंस्ट्रक्शन दिए है और सनातन रूप को अलग दिए, काफी हद तक मिलते जुलते थे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के टोटली अलग थे क्योंकि वो पुरी में ही रहते थे सन्यासी के उसमें, है ना। भाल ना खाए, ग्राम्य कथा ना सुनी में, ग्राम्य कथा ना बोली वे, हाँ, भाल ना खाई बे और बाल ना परी बे, हाँ, अमानी न मानदा हैया, सदा कृष्ण नाम लवे, ब्रजे राधा कृष्ण मानसी सेवा करीबे। हाँ, ये 6 मुख्य रघुनाथ दास गोसाई को बोले थे, इंस्ट्रक्शंस दिए थे, है ना। तो उनका वो अलग था और बाकी जो भक्त लोग थे उनके अलग थे। महाप्रभु को बहुत सारी टीचिंग है, चैतन्य चरितामृत भरा हुआ है टीचिंग से। तो क्या कहते हैं, लेकिन महाप्रभु को जो भक्त है, असली कोई भक्त है, हिज होलीनेस भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज, वो कहते हैं कि डिवोटी होने का मतलब यही है, डिवोटी होने का मेन क्वालिटी यही है कि जो चीज कृष्ण को पसंद नहीं है, जो चीज महाप्रभु को पसंद नहीं है वो नहीं करना, और अगर पसंद है कोई चीज वो किसी भी कॉस्ट पे करना। ये सिंपल डेफिनेशन है एक भक्त की। ब्रह्मा, अनंत, शिव एंड अदर डेमिगॉड्स क्रिएट, मेंटेन एंड डिस्ट्रॉय बाय द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड चैतन्य। ब्रह्मा, अनंत शेष, भगवान शिव, अन्य देवी देवता सब भगवान चैतन्य महाप्रभु के ऑर्डर से जो है सृजन संहार ये वो सब करते हैं। सिनर्स हु डू नॉट लाइक टू हियर सच थिंग्स आर नॉट फिट टू बी सीन बाय द वैष्णवस। लेकिन जो पापी लोग, वेदांत ठाकुर कह रहे हैं, जो पापी लोग डू नॉट लाइक टू हियर सच थिंग्स, जो लोग क्या कहते हैं ये सब नहीं सुनते, हाँ, सुनना पसंद नहीं करते, हाँ, जो गौरांग लीला नहीं सुनता, हाँ, वो जो है वैष्णव लोग को उन्हें देखना भी नहीं चाहिए। वृंदावन दास ठाकुर ऐसा कह रहे हैं, उन्हें देखना भी नहीं पसंद करना चाहिए वैष्णव को। जस्ट सी फॉर योर सेल्फ हाउ लॉर्ड नित्यानंद प्रभु ब्लेस्ड द पीपल ऑफ दिस यूनिवर्स विद द ट्रेजर ऑफ प्रेम। लेकिन जस्ट अपने खुद के लिए देख लो, खुद के लिए देख लो, कि ना खुद अपने आप को देखो कि किस तरह से नित्यानंद प्रभु ने जो है प्रेम को बांटा है इस दुनिया के अंदर। हाँ, हम जो है क्या कहते हैं भक्ति में आने से पहले हमारा कुछ हो सकता है, आप सोच सकते हो कि, स्पेशली मेरा तो मैं नहीं कह सकता, हम सोच तक नहीं कर सकते कि जो है हमारा पहले अकाउंट में कुछ भक्ति होगा। जिस हिसाब से अनर्थ भरे पड़े हैं, जिस हिसाब से जो है अनर्थों से जूझ रहा हूँ, स्पेशली मैं, आप लोग का मेरे को नहीं पता, है ना। तो जिस हिसाब से अनर्थों से लड़ना पड़ता है, हाँ, तो इससे तो साफ क्लियर होता है कि भाई मैं भक्ति के स्पेशली लायक तो हूँ नहीं। और जो है क्या कहते हैं पहले का कुछ अकाउंट में नहीं है, अभी जो है महाप्रभु कृपा से जो है आ रहा है, थोड़ा बहुत कर रहे हैं जो नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं अपने आप को देखो, नित्यानंद प्रभु ने किस तरह से जो है तुमको ये भगवत प्रेम का वितरण किया है कि तुम्हारे तक भी पहुंच गया। नित्यानंद राय इज द foremost devotee of Lord Chaitanya, since the glories of Lord Chaitanya always dance on his tongue. नित्यानंद प्रभु जो है सभी गौर भक्त वृंद में से सबसे टॉप मोस्ट भक्त हैं, और उनके मुंह से, उनकी जबान पे हमेशा भगवान चैतन्य का लीला गुण नाम ये सब चलता ही रहता है 24 घंटा अहर्निशो। When one worships Lord Nityananda, he surely attains devotion for Lord Chaitanya. अगर कोई नित्यानंद प्रभु को भजन करता है, उनका कोई सेवा करता है, हाँ, तो उसको गारंटी से जो है चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम डेवलप हो जाएगा।
गौरांगेर दूती पद जार धन संपद से जना भक्ति अधिकारी। हाँ, जिसको जो है चैतन्य महाप्रभु के जो, हालांकि वो जो सॉन्ग है वैष्णव सॉन्ग वो बहुत अच्छा है, उसको कभी मतलब अभी टाइम नहीं है, टाइम का कमी है, लेकिन ठीक है गाएंगे बाद में, है ना। तो उसमें कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु का जो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में डूबा रहता है वो भक्ति के लायक है, वो भक्ति रस जान सकता है, वो राधा कृष्ण की सेवा कर सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं ये कि श्री कृष्ण चैतन्य दासेर अनुदास सेवार अभिलाष करे नरोत्तम दास। यही आइडेंटिटी काम करेगा वहां पे। हाँ, कि सेवा करनी है, कौन हो तो ही तुम, मैं चैतन्य दासेर अनुदास। चैतन्य दास कौन? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु के दास का भी दास हूं मैं। हाँ, ये आइडेंटिटी काम करता है गोलोक में, तो आपको सेवा का मौका मिलता है। All glory is to Nityananda Rai, the first manifestation of Lord Chaitanya. The glories of Lord Chaitanya become manifest only by the mercy of Lord Nityananda. किसी के जीवन में अगर चैतन्य महाप्रभु का लीला प्रकाशित होता है, किसी को पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो नॉर्मल कोई सन्यासी नहीं है। इवन मेरे को मेरा याद था, मेरे को तो पता भी नहीं महाप्रभु नाम का कोई व्यक्ति भी था। मैं स्टार्टिंग में इस्कॉन में आया तो मेरे को एक बार को लगता था यार ये लोग अजीब से हैं, अपने कोई गुरु है आचार्य है उनको जो है भगवान बना रखा है इन लोगों ने। तो लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है तो महाप्रभु किसी के लाइफ में एंटर होते हैं, वरना महाप्रभु इंडिपेंडेंट नहीं है। अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इवो द्विज। हाँ, भगवान कहते हैं मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ भाई, मैं मेरे भक्तों की प्रॉपर्टी हूँ। ही अस्वतंत्र, आई एम डिपेंडेंट, मैं स्वतंत्र बिल्कुल नहीं हूँ। तो और भक्तेर भक्त जनप्रिय, और ऐसे भक्तों का भी जो कोई भक्त होता है वो मुझे बहुत प्रिय है, महाप्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं। सो वन बिकम्स अटैच्ड टू द लॉर्ड नित्यानंद बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और उल्टा भी होता है, नित्यानंद प्रभु से भी कोई अटैच होता है तो ये समझना चाहिए कि महाप्रभु की कृपा है उसके ऊपर, तो उसको नित्यानंद प्रभु। तो ये दोनों जो है आपस में ऐसे चलता रहता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। One who knows Lord Nityananda never faces any adversities. Those who wish to cross the ocean of material existence and drown in the ocean of devotional service must worship निताई चांद। कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसको भवसागर को पार करना है, इच्छुक है, हाँ, भवसागर को पार करने का इच्छुक है, और जो है भक्ति का जो सागर है उसके अंदर डूबने के लिए इच्छुक है, केवल निकलना नहीं, एक सागर से निकल करके भक्ति का जो सागर है उसके अंदर डूबने के लिए रेडी है, तो उसको मस्ट है माने करना ही चाहिए क्या? निताई चांद का सेवा, निताई चांद का पूजा करना चाहिए उसको। Someone said Nityanand is just like Balaram. Another person said he is most dear to Lord Chaitanya. Someone may consider Lord Nityananda a sannyasi. Someone may consider him a devotee. Someone may consider him a jnani. They may all say whatever they like. Even if Lord Nityananda were the most insignificant servant of Lord Chaitanya, still I would keep his lotus feet in my heart. कोई कह सकता है कि नित्यानंद तो स्वयं बलराम है, कोई कह सकता है नित्यानंद कोई नॉर्मल सन्यासी है, कोई कह सकता है नॉर्मल भक्त है, हाँ, या कोई कह सकता है कि ज्ञानी है, पंडित है, और कोई कह सकता है कि नित्यानंद प्रभु का सबसे निकृष्ट सेवक है नित्यानंद। तब भी वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं नित्यानंद प्रभु के चरणों को नहीं छोड़ूंगा। इतना श्रद्धा होना चाहिए। हलधर स्वामी महाराज बोलते इतना श्रद्धा गुरु में होना चाहिए। गुरु कैसे भी हो, कुछ भी हो, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। माया जवनी मदिरा जवनी जदि धरे नित्यानंद
ताहापि होय ता ब्रह्मारो बंध्यो, कि अगर नित्यानंद प्रभु के हाथ में मैं दारू की बोतल भी देखूं और जवनी का संग करते हुए, यानी कि एक मुस्लिम या जो यमन होते हैं, है ना, तो एकदम गई गुजरी एक कुल की कोई स्त्री का संग करते हुए भी अगर मैं देखूंगा नित्यानंद प्रभु, तब भी मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। श्रीवास पंडित कहते हैं तब भी वो ब्रह्मा के लिए भी वंद्य है नित्यानंद प्रभु। सो हरिदास स्वामी महाराज कहते गुरु के अंदर इतना फेथ होना चाहिए, गुरु कैसे भी हो, कुछ भी हो, हाँ, तुमको आश्रय दिया है ना, बस खत्म बात। Therefore I kick the head of any sinner who disregards the glories of Lord Nityananda and dares to criticize him। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ऐसा पापी आदमी जो नित्यानंद प्रभु को जो है क्या कहते हैं उनकी जो महिमा है उसको नहीं मानता और उनको दुस्साहस करता है, क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज करने का, उनका बुरा भला बोलने का, उसके बाद सर पे, उसके बाद मुंह पे लात मारता हूँ। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं if you find any follower of Lord Chaitanya who seems to say something bad about Lord Nityananda, know what they said was actually glorification। अगर आपको कोई ऐसा महाप्रभु का फॉलोअर मिल जाए जो नित्यानंद प्रभु के बारे में बुरा भला बोल रहा हो, तो ये समझना कि वो असल में गुणगान कर रहा था, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। वैष्णवास आर ऑलवेज प्योर एंड फुल ऑफ नॉलेज, सो इफ देयर इज एवर एनी क्वारल बिटवीन देम, नो इट सिंपली टू बी अ पार्ट ऑफ देयर पास टाइम। तो वैष्णव लोग जो हमेशा शुद्ध होते हैं, तो अगर कोई ऐसा कर भी रहा हो, हाँ वैष्णव है अगर, तो अगर ऐसा कर भी रहा हो तो ये समझना कि ये उनका लीला का पार्ट है। जैसे मैंने अद्वैत आचार्य का एग्जाम्पल दिया, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु से गुस्सा थे जगाई मदाई वाली लीला के टाइम पे, हाँ उनके बारे में उन्होंने बोला था कि वो खुद एक नशेड़ी है लेकिन इसको जो है उनका लीला का पार्ट समझना चाहिए। If a person takes the side of one Vaishnav and criticizes another, then certainly he is vanquished। अगर कोई एक वैष्णव का साइड लेता है, दूसरे को निंदा करता है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। एक लेक्चर में सुन रहा था, उसके अंदर था कि अगर दो वैष्णव एक दूसरे का निंदा कर रहे हो, लड़ाई हो रही हो, तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो प्रभु जी थे, इस ग्रेस रवि लोचन प्रभु, उनका था लेक्चर, तो जो कह रहे थे कि अगर अच्छा ये भी वैष्णव है, ये भी वैष्णव है, दोनों लड़ रहे हैं, तो हम किसका साइड ले, जड़ भरत बन जाओ जड़ भरत बन जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता क्या हो रहा है जड़ भरत की जैसे जड़ हो जाओ और वहां से निकल जाओ वरना नाश हो जाएगा। हाँ, anyone who follows Lord Nityananda without finding fault in him will surely attain the shelter of Sri Gaur Chandra। अगर कोई नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेता है बिना उनके अंदर दोष दृष्टि करे, तो गारंटीड श्री गौर चंद्र का जो है पार्षद बन जाएगा, और उनका जो आश्रय है वो ले पाएगा। When will that day come when I will see Lord Chaitanya and Nityananda surrounded by their devotees? तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कबे होबे बोलो से दिन हमार, कब मैं जो है चैतन्य और नित्यानंद को उनके जो भक्तगण हैं उनसे घिरा हुआ संकीर्तन में नाचता हुआ देख पाऊंगा। Let me serve Lord Gaurchandra under the instructions of Lord Nityananda, who is my worshipable Lord in all respects। मैं जो है बस सेवा कर सकता हूँ भगवान गौरचंद्र का नित्यानंद प्रभु के अंडर में, जो कि मेरे सर्व आराध्य है। I desire to study Srimad Bhagavatam under Sri Nityananda स्वरूप, birth after birth। मैं चाहता हूँ जन्मों जन्मों तक जो है नित्यानंद प्रभु के अंडर में श्रीमद् भागवतम सुनना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना। All glories to the Supreme Lord Sri Gauranga, who have given me and then taken from me the association of Lord Nityananda। उन गौरांग महाप्रभु की जय हो जिन्होंने मुझे जो है नित्यानंद प्रभु का संग दिया। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं मेरे को वृंदावन दास ठाकुर का नित्यानंद प्रभु का संग दिया और फिर ले लिया हाँ, तो उनको जो है मैं उनकी जय हो।
Still I beg for your mercy so that my mind may remain absorbed on the lotus feet of you both. तब भी जो है मैं आपकी कृपा की याचना करता हूँ हे महाप्रभु कि मेरे जो मन है वो आप दोनों के जो है चरण कमलों में चिपका रहे, चरण कमलों में लगा रहे, आप दोनों के, एक के नहीं, दोनों के. नित्यानंद राय is your greatest devotee. No one can attain him without your sanction. नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु के कृपा के बिना, महाप्रभु के सैंक्शन के बिना, अनुमति के बिना कोई नहीं पहुंच सकता नित्यानंद प्रभु तक. Lord Nityananda wanders the forest of Vrindavan until Lord Gaurchandra displays his opulence. जब तक महाप्रभु ने संकीर्तन लीला शुरू नहीं किया तब तक नित्यानंद प्रभु जो है वृंदावन के जंगलों में वनों में जो है अपना जो भाव था उसका रसास्वादन कर रहे थे. Whoever hears these descriptions of Lord Nityananda's visit to the holy places will certainly attain the treasure of divine prema. कोई भी व्यक्ति अगर नित्यानंद प्रभु का ये जो भ्रमण लीला है, हाँ, अन्य तीर्थों में और धामों में जाना नित्यानंद प्रभु का, कोई भी अगर सुनता है तो उसको जो ये जो प्रेम धन है, हाँ, दिव्य प्रेम धन, गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, हाँ, ये जो प्रेम धन है ये उसको मिल जाएगा अगर कोई इन सारे डिस्क्रिप्शंस को सुनता है. Accepting Sri Chaitanya and Nityananda as my life and soul, I, Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet. आदि खंड खत्म हुआ. श्री नित्यानंद राम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, वृंदावन दास ठाकुर की जय, सभी गौर भक्त वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.